हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल क्रैक जेई नीट में। मैं फिर से हाजिर हूं आप सभी के सामने एलन के मॉड्यूल को लेके। यहां पे हम लोग काइनेमेटिक्स के बिगिनर बॉक्स 2 को डिस्कस करने वाले हैं बेटा। तो यहाँ पे हम लोग इस बिगिनर बॉक्स के अंदर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थ्योरी वाला पोर्शन हम लोगों ने काइनेमेटिक्स के प्लेलिस्ट के अंदर मैंने लेक्चर अपलोड कर दिया है। आज मैं इस लेक्चर के अंदर न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करूंगा, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। देखिए क्या है यहाँ पे, देखिए समझिएगा। एयर डिस्टेंस बिटवीन कोटा टू जयपुर इज 260 किलोमीटर एंड रोड डिस्टेंस इज 320 किलोमीटर। ए डिलक्स बस which moves from Jaipur to Kota takes 8 hours while an aeroplane reach in just 15 minutes। तो एवरेज स्पीड ऑफ बस पूछा गया है बेटा। तो एवरेज स्पीड ऑफ बस, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं हम बेटा। एवरेज स्पीड ऑफ बस की बात करें तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट, एवरेज स्पीड ऑफ बस। हमें ये पता है कि बस जो है बाय रोड जाएगी, तो एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस की वैल्यू की बात करूं तो बाय रोड डिस्टेंस ये हो जाएगा 320 किलोमीटर, और टाइम जो लग रहा है इसको, वो लग रहा है 8 आवर। जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये 40 किलोमीटर पर आवर आएगा। दिस इज द एवरेज स्पीड ऑफ बस। नेक्स्ट आप लोगों से बोला गया है एवरेज वेलोसिटी ऑफ बस। देखिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट पाथ कोई सा भी फॉलो करे उससे मतलब नहीं है। इनिशियल टू फाइनल पॉइंट का जो जो लाइन ज्वाइन कर रही है, उस लाइन की जो लेंथ होगी दैट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। तो बस के लिए इनिशियल टू फाइनल पॉइंट जो ज्वाइन करने वाली लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन, वो एयर डिस्टेंस के थ्रू हम लोग मेजर कर सकते हैं। दैट इज सिमिलर सेम टू एयर डिस्टेंस। तो मैं बोल सकता हूँ 260। टोटल टाइम जो होगा वो 8 आवर लग रहा है यहाँ पे, 260 किलोमीटर। जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 8 से 3 पे जाएगा और 2 बचेगा, 8 ये बच जाएगा, और यहाँ पे 32.5 किलोमीटर पर आवर ये एवरेज वेलोसिटी ऑफ बस आ जाएगा। थर्ड पार्ट की बात करें, एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन की बात करता हूं बेटा। एवरेज स्पीड मतलब कि टोटल डिस्टेंस जो कि एरोप्लेन के द्वारा ट्रैवल किया गया। तो मैं यहां पे लिखता हूं टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा बेटा, एयर डिस्टेंस, ये हो जाएगा 260 डिवाइडेड बाय टाइम जो लगेगा वो 15 मिनट लगेगा। तो अब मैं इसको आर में कन्वर्ट कर देता हूँ। 260 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1/4 आर हो जाएगा। 15 मिनट को मैंने आर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा 0.1040 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा बेटा। एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं बेटा, क्योंकि हमारा जो एरोप्लेन है वो एयर डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा और वो सेम रहेगा टोटल डिस्टेंस के बराबर। तो इस वजह से टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम रहेगा। यहाँ 15 मिनट आंसर इसका सेम आएगा, डेट इज 1040 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा आंसर होगा बेटा। ये
एवरेज स्पीड ऑफ बस, एवरेज वेलोसिटी ऑफ बस, एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन, एवरेज वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन, हम लोगों ने ये सारी चीज़ें निकाल दी। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। ए पार्टिकल मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन इन सच अ वे दैट इट कवर्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विद 3 मीटर पर सेकेंड एंड नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस 2 इक्वल टाइम इंटरवल 4.5 मीटर पर सेकेंड, 7.5 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन दे रखा है, पहले तो इस चीज़ को समझते हैं। यहाँ पे ये ए है और ये है बी। वो पहला हाफ डिस्टेंस जो कि मैंने ये एस डिस्टेंस मैंने मान लिया, अगला भी एस डिस्टेंस मानूंगा। पहला हाफ डिस्टेंस इन्होंने 3 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल करा, और जो अगला हाफ डिस्टेंस है, पहला हाफ डिस्टेंस क्या, ए टू सी, वो 3 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल करा। अगला जो हाफ डिस्टेंस है वो सी टू बी, ये 2 इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रैवल कर रहा है, 4.5 से और 7.5 से। तो यहाँ पे डी और यहाँ पे V2 जो होगा वो 4.5 मीटर पर सेकेंड एंड V3 जो होगा वो 7.5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान से सुने। मैं क्या करता हूँ, पहले मैं इस वाले पार्ट को सॉल्व करता हूँ। इस वाले पार्ट की जो एवरेज स्पीड होगी वो क्या होगी। एवरेज स्पीड की जब मैं डेफिनेशन बता रहा था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं मान लेते हैं मैं दिल्ली से कोटा जा रहा हूँ, और कोटा में जब मैं अपनी कार से जा रहा हूँ तो कभी मैं अपनी 10 की स्पीड से चला रहा हूँ, 20 की स्पीड से चला रहा हूँ, कभी 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चला रहा हूँ, कभी रुक जा रहा हूँ, इस तरीके की स्पीड से चल रहा हूँ। बट जब मैं एवरेज की बात करूंगा तो मैं उन सभी स्पीड को हटा के एक सिंगल स्पीड से मैं दिल्ली से कोटा जा रहा हूँ बेटा। तो वो मैं सिंगल स्पीड में सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर लूँगा। तो मैं यहाँ पे इन दो स्पीड की जगह मैं एक सिंगल स्पीड से हम लोग बात करेंगे, और इसको भी ट्रैवल करने में टी टाइम लगता है, यहाँ से यहाँ पे भी टी टाइम लग रहा है बेटा। तो आप लोगों को पता है कि जब 2 इक्वल टाइम इंटरवल में कोई डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हो V1 और V2 स्पीड से, तो इस केस में एवरेज स्पीड जो फॉर्मूला होता है वो होगा V2 प्लस V3 बाई 2 डेट इज इक्वल टू 4.5 प्लस 7.5 डिवाइडेड बाय टाइम जो होगा वो 2 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा 12 बाई 2 डेट इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब अब जो हमारा जो डायग्राम बन जाएगा वो डायग्राम थोड़ा सा ये बन जाएगा कि ये A और ये C और ये B। A टू C जब जा रहा था पार्टिकल तो V1 स्पीड से जा रहा था 3 मीटर पर सेकेंड। अब मैं C टू B जो अगला हाफ डिस्टेंस है वो मैं 2 स्पीड से नहीं ट्रैवल कर रहा, ये 4.5 और 7.5 से नहीं ट्रैवल करूँगा। मैं ये एज्यूम करूँगा कि मैं इन 2 स्पीड की जगह ओनली ऑन सिंगल 6 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं V2 मान लेता हूँ इसको 6 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द एवरेज स्पीड ऑफ CB। सो अब हमारा जो ये जो क्वेश्चन बन जाता है, ये 2 इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल विद स्पीड V1 3 मीटर पर सेकेंड एंड V2 6 मीटर पर सेकेंड। तो इस केस में जो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है 2V1 V2 बाय V1 प्लस V2। अगर आप लोगों को ये फॉर्मूला नहीं पता तो आप लोग एक बार लेक्चर में जाके देखिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। मैंने लेक्चर में एक क्वेश्चन करवा रखा है। तो V1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 3 प्लस 6, तो यहाँ पे 2 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 9, और यहाँ पे जब मैं सॉल्व करूँगा तो 9 2 और ये 4 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज द एवरेज स्पीड ऑफ द होल मोशन। तो एवरेज स्पीड ऑफ द होल मोशन, एवरेज स्पीड ऑफ कंप्लीट मोशन इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक 4.5 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ टिप ऑफ मिनट हैंड बिटवीन 6 AM टू 6:30 AM एंड 6 AM टू 6:30 PM। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 6 AM टू 6:30
AM, इस चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। हमारे पास ये क्लॉक है और ये क्लॉक की जो मिनट हैंड है वो मिनट हैंड कुछ इस तरीके से चल रही है। ये यहाँ पे 12 बज रहे होंगे, मतलब कि 12, और यहाँ पे 6। इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा बेटर तरीके से बना देता हूँ। इसकी जो लेंथ है, दिस इज़ द मिनट हैंड, दिस इज़ द मिनट हैंड, ये आवर हैंड है। तो मिनट हैंड की जो लेंथ है वो दे रखी है 4.5 सेंटीमीटर। ये पहले 6 बज रहे थे, अगली बार 6:30 बजेंगे। तो अब इस चीज़ के लिए मैं इस तरीके से कर सकता हूँ इसको। ये 6:30 बज जाएंगे, 4.5 सेंटीमीटर। जो डिस्प्लेसमेंट होगा, वो होगा 4.5, मतलब 4.5 प्लस 4.5, दैट इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। टाइम की वैल्यू की बात करें तो टाइम बेटा आधा घंटा लग रहा है, हाफ आवर को अगर मैं सेकंड में कन्वर्ट करूं तो 1800 सेकंड होगा बेटा। अब देखिए, आप लोगों से बोला गया एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो 9 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय टाइम की वैल्यू करूं 1800 सेकेंड, तो इसका जो वैल्यू आएगा 1/200 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये हमने फर्स्ट पार्ट की बात करी। सेकेंड केस में 6 AM टू 6:30 PM की बात हो रही है। टाइम इस बार चेंज होगा। डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस बार भी 4.5 सेंटीमीटर प्लस 4.5 सेंटीमीटर, तो 9 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया। और हम बात करेंगे टाइम की, तो टाइम बेटा यहाँ पे टाइम की बात करूँ तो ये यहाँ पे लग रहा है 12.5 घंटे। ठीक है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो देखिए 12 आवर प्लस 12 आवर को अगर मैं सेकेंड में कन्वर्ट करूँ तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 3600 प्लस 1800, ये सेकेंड हो जाएगा। अब एवरेज वेलोसिटी की बात करूं तो एवरेज, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 0 मार्चिंग 72 और भारतीय 36 है ना, और 790 प्लस 1800। तो इसको अगर मैं और भी देखूं तो एक बार इस टाइम को मैं ठीक से लिख देता हूँ। तो ये आपका 2 0 और 8 1 10 10 11 7 1 8 81,000 सेकेंड आ जाएगा। और इसको अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की फॉर्मेट में लिखूं तो एवरेज वेलोसिटी जो हो जाएगा वो हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट
अपॉन टोटल टाइम, डिस्प्लेसमेंट 9 डिवाइडेड बाय 81,000 सेकेंड और ये सेंटीमीटर, तो इससे कट जाएगा 9। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा 1/9000 सेकेंड। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। क्या बोल रहा है, ए पार्टिकल ऑफ मास 2 kg मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द चेंज इन स्पीड एंड चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी व्हेन पार्टिकल कंप्लीट्स हाफ रिवॉल्यूशन। तो देखिए, एक पार्टिकल है वो हाफ रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करती है, तो हाफ रिवॉल्यूशन को कंप्लीट कर रही है, तो इसको मैं इस तरीके से हटा देता हूँ और यहाँ पे ये हट गया ये। अब देखिए, इसको मैं इसके साथ ज्वाइंट कर देता हूँ। हमारा जो पार्टिकल है 2 kg का, ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है कितने की स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड, और इस डायरेक्शन में भी आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड व्हेन हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड। बोला गया फाइंड द चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड की अगर बात की जा रही है तो चेंज इन स्पीड 0, क्योंकि यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड और यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, तो स्पीड में तो कोई चेंज हो नहीं रहा। बट अगर मैं बात करूँ चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो पहले हम लोग चेंज इन वेलोसिटी निकाल लेते हैं। चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी के लिए v फाइनल माइनस v इनिशियल, ये होगा v वेक्टर की फॉर्मेट में होगा, तो हमें डेल्टा v वेक्टर मिलेगा, डेट इज इक्वल टू v फाइनल माइनस v इनिशियल। आप लोगों को पता होना चाहिए कि दिस इज द v इनिशियल, ये हमारा v इनिशियल है 10 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा बेटा j कैप में, v फाइनल जो हो जाएगा वो -10 मीटर पर सेकेंड इन जे कैप। तो डेल्टा वी वेक्टर का अगर मेरे को मॉड चाहिए तो मैं मॉड लगा देता हूँ दोनों साइड। मॉड वी फाइनल की वैल्यू की बात करूँ तो -10 जे कैप -10 जे कैप, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये -20 जे कैप का मॉड, दिस इज डेल्टा वी वेक्टर, और डेल्टा वी वेक्टर का मॉड अगर मैं देखूँ तो ये 20 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी चेंज हो रही है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन का फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ में आया होगा, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, ये चीज़ समझ में आई होगी, और मैंने जो समझाया आपको लोगों को उस चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम t इज गिवन बाय दिस, फाइंड ए एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग 0 to 5 सेकेंड। एवरेज स्पीड पूछा गया है। क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं बेटा। s इज इक्वल टू 2.5t² गिवन दे रखा है ना। s जो है हमें डिस्टेंस ट्रेवल की बात कर रहे हैं, है ना। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए एवरेज स्पीड डेट इज इक्वल टू डेल्टा s बाय डेल्टा t फॉर्मूला होगा। s फाइनल माइनस s इनिशियल डिवाइडेड बाय t2 या t फाइनल माइनस t इनिशियल होगा। अब बात आती है s फाइनल कितना होगा, तो s फाइनल हमें निकालना पड़ेगा एट t इक्वल टू 5 सेकेंड पे हमें s फाइनल निकालना पड़ेगा, डेट इज 2.5t² डेट इज इक्वल टू 2.5 5 सेकेंड पे निकालना है, तो ये हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इसका 125 डिवाइडेड बाय 2। कैसा आएगा देख लेते हैं एक बार। देखिए आप 2.5 को क्या लिख सकते हो, 5/2 लिख सकते हो, इंटू 25 लिख सकते हो, 25 इंटू 5 125/2, ये आ जाएगा फाइनल। और s इनिशियल एट t इक्वल टू 0 पे s इनिशियल होगा, t की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे s इनिशियल 0 हो जाएगा, ठीक है।
तो अगर मैं एस फाइनल की वैल्यू की बात करूं तो 125/2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय टी फाइनल की वैल्यू की बात करूं तो 5 माइनस 0। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 125/2 इंटू 1/5, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 5 से 5 कट जाएगा और 25 और यहाँ पे 12.5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। दिस इज अ ए पार्ट। इंस्टेंटेनियस स्पीड, दिस इज द एवरेज स्पीड। अब हम इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करेंगे। इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम लोग ds/dt सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड। d/dt ऑफ 2.5 टी स्क्वायर, जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये 2.5 एज इट इज, और ये टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हमें करना पड़ेगा। जब मैं 2.5 और इसको जब सॉल्व करूंगा तो 2t आ जाएगा बेटा। अब हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड कब फाइंड आउट करनी है? एट t इक्वल टू 5 सेकेंड आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो t की वैल्यू यहाँ पे 2.5 इंटू 2 डेट इज इक्वल टू 5 मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, और इंटू t की वैल्यू 5 डेट इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड आ जाएगा बेटा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, हम लोग से पूछा गया था एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, दोनों चीज़ें मैंने निकाल दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए पार्टिकल गोज फ्रॉम ए टू बी मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर इन 1 सेकेंड, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी पूछा गया है। एवरेज वेलोसिटी पूछा गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखो तो ये जो डायग्राम है, मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे हमारा जो पार्टिकल है वो ए से इधर जा रहा है और ये सेमी सर्कुलर टर्न लेके इधर आ जा रहा है। सेमी सर्कुलर टर्न कुछ इस तरीके के पाथ को फॉलो करते हुए, फिर इसको मैं इससे नहीं रिप्रेजेंट करता, इसको इस तरीके से, ये सेमी सर्कुलर पाथ कुछ इस तरीके के पाथ को फॉलो करता हुआ आता है। अब देखिए यहाँ पे हमसे पूछा गया है एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे आएगा तो डिस्टेंस हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ये 2r, ये वाला डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ए से लेके बी तक, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2r। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट 2r होगा, तो 2 इंटू आर की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो डेट इज इक्वल टू 2 हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट 2। और टाइम की वैल्यू की बात करूं तो 1 सेकेंड लग रहा है, तो इसकी जो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। स्टेट डिस्टेंस बिटवीन होटल एंड रेलवे स्टेशन इज 10 किलोमीटर बट सर्कुलर रूट इज फॉलोड बाय द टैक्सी कवरिंग 23 किलोमीटर इन 28 मिनट। What is the average speed and magnitude of average velocity? Are they equal? देखिए सेम क्वेश्चन, एक टैक्सी ड्राइवर है, वो यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा है, एक स्ट्रेट पाथ, एक स्ट्रेट जो डिस्टेंस है ए टू बी, दिस इज द 10 किलोमीटर। ठीक है, और वो ये सर्कुलर पाथ से ट्रैवल करके जा रहा है तो ये 23 किलोमीटर है।
इसमें जो टाइम लग रहा है वो 28 मिनट लग रहा है। ठीक है बेटा। अब देखिए आपसे बोला गया एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी आर द इक्वल। अभी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए एवरेज स्पीड जो होगा वो होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आप लोग देखिए टैक्सी के द्वारा जो डिस्टेंस एक्चुअल में ट्रैवल क्या किया गया, टैक्सी इस तरीके के पाथ को फॉलो करके बी पॉइंट पे आ रही है, तो टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 23 किलोमीटर और टाइम जो लग रहा है वो 28 मिनट लग रहा है ना। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ये 23 किलोमीटर को मैं किलोमीटर में रहने देता हूँ, 28/60 ये आर में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है। 23 × 60 डिवाइडेड बाय 28 किलोमीटर पर आर, ये एवरेज स्पीड हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी की बात करूं तो एवरेज वेलोसिटी होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और टोटल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये 10 किलोमीटर, क्योंकि ए टू बी डायरेक्टली एक 10 किलोमीटर का स्ट्रेट डिस्टेंस है, और टोटल जो टाइम लग रहा है वो 28 मिनट ही लग रहा है। तो यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाय 28 डिवाइडेड बाय 60, ये हम लोग आर बोल देते हैं, ये किलोमीटर बोल देते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 × 60 डिवाइडेड बाय 28 किलोमीटर पर आर, that is 600 डिवाइडेड बाय 28 किलोमीटर पर आर। इसको सॉल्व कर लीजिएगा फर्दर। तो ये आपका आंसर होगा। थर्ड लास्ट पार्ट बोला गया आर दे इक्वल, आंसर इज नो। नो, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी are not equal in this case। इस केस में इक्वल नहीं है बेटा। इक्वल कब होते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी? जब पार्टिकल एक स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा हो विदाउट एनी टर्न, तो उस कंडीशन में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। और उस केस में, और अगर आप लोगों को चैनल अच्छा लगा हो, आप लोगों को मेरे सॉल्यूशन पसंद आए हो, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपके सपोर्ट की वजह से ही मेरा चैनल क्रैक जेई नीट